भाषण देने नहीं आई हूँ, ना मेरा ऐसा कोई मकसद है। मैं सिर्फ इन बच्चों के जो जिस स्तर का ये प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझसे जो सहयोग बनेगा मुझे इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि आजकल समाज में जो गतिविधियां चल रही हैं वो स्वार्थपरक चल रही है। स्वार्थों के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता है, या वोटों के लिए किया जाता है, या आपको भ्रमित करने के लिए, या आपसे फायदा उठाने के लिए। ये जो गतिविधि चल रही है एकदम निस्वार्थ है, निष्कलंक है, छल कपट से रहित है। और मैं जान सकती हूँ कि बिना स्वार्थ के आप सारी महिलाएं घर से निकलकर यहाँ तक आई हैं, तो इन बच्चों ने किस भावना से ये काम किया होगा। वरना आजकल 2 महिलाएं किसी प्रोग्राम में दिखाई नहीं देती, और मैं भी जहाँ शामिल होती हूँ, मुझे ये कमी खलती है बहुत। शायद इसी कारण मैं यहाँ खड़ी हूँ। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि आज मुद्दा महिला दिवस का है और हमारे किन्नर समाज को हमारे समाज में महत्व मिलना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ हम एकत्रित हुए हैं। तो मैं दोनों मुद्दों पर बारी बारी से अपनी कुछ विचारें वो रखना चाहती हूँ। सबसे पहले किन्नर समाज हमारे समाज की वो उस विसंगति को दर्शाता है, हम लोगों की उस विकृत मानसिकता को दर्शाता है कि जो ईश्वर ने हमारे जैसे हाथ पैर बनाए हैं, उनका मतलब हमारे जैसा दिमाग है, हमारे जैसे हट्टे कट्टे शरीर हैं, लेकिन समाज ने उनको ना कहीं खड़े होने का, ना कहीं बात करने का, ना शिक्षा हासिल करने का, ना किसी सामाजिक विवाह संस्कारों में शामिल होने का अधिकार हमने छीन रखा है। और इसी समाज में हमारे सारी धार्मिक पुस्तकों में जो ईश्वर ने बनाया है उसे हम हीन कैसे कर सकते हैं। और हम ईश्वर को पूजने के लिए मंदिर में ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों को जो खाने के लिए या मतलब की भावनात्मक जो एक जरूरत होती है उसके लिए तरसते हुए छोड़ दिया। माँ का ईश्वर जैसा दर्जा है, लेकिन बेचारी माँ, मुझे नहीं लगता कोई माँ इसको त्यागती है अपने बच्चे को जो किन्नर पैदा होता है, लेकिन अपने पति के डर से या समाज के डर से वो भी इतनी कठोर हो गई कि उसने भी इनको दिल से नहीं लगा के रखा या इनके लिए बगावत नहीं करी। और बिल्कुल जो महिलाएं हैं वो भी अपने आप को इतना ही समझें, हम भी इनकी तरह मतलब समाज से बहिष्कृत ही है एक तरीके से। जो समाज में हमें जो आज जहाँ भी हम महिलाओं को देख रहे हैं, जिस स्तर को देख रहे हैं, वो अपने प्रयास से या उनके माँ बाप के प्रयास से बहुत थोड़े से प्रयासों से वहाँ दिख रही है। वरना हम भी वही जीवन जी रहे हैं, बस वो घर से बाहर कर दिए गए और हम घर में कैद कर लिए गए। जबकि हमारी धार्मिक पुस्तकों में महिलाओं का देवी जैसा दर्जा है। फिर ये चीज कहाँ से आई कि महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया, कहीं आने जाने से वंचित कर दिया। इसके लिए एक बड़ा सच है जो हमारे देश में बाहर के लोग आए जिन्होंने आक्रमण किया। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें सब में महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा था। जो वेद है हमारे, वहाँ महिलाएं शिक्षा हासिल करती थी, चाहे तो आजीवन अविवाहित रह सकती थी, सारी प्रतिस्पर्धाओं में पुरुषों की तरह भाग लेती थी। लेकिन फिर एक टाइम आया, उसके बाद हम धीरे धीरे करके क्रम वाइज पहले थोड़े अंदर किए, फिर और ज्यादा धीरे धीरे इतने करके हमने घर से झांकना बंद करवा दिया। वो उसके लिए जो बाहर से आक्रमणकारी आते गए और हमारा देश गुलाम होता चला गया, उतना ही औरतों को हमने अंदर बंद कर दिया। लेकिन आज हमारा देश आजाद है और हम आजाद देश में रहते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है। तो मेरा हर भाई से, हर पिता से ये कहना है कि अब आप किससे डरते हो? किसके कारण अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते? क्या हम में ही हमारे समाज के पुरुषों में ही आक्रमणकारी या वो अत्याचारी छुपे हुए हैं? तो कहीं न कहीं छुपे हुए हैं, क्योंकि जब एक लड़का घर से बाहर निकलता है, ये मेरे से पहले के जो वक्ता है उन्होंने सबने बात कही और कहीं न कहीं हम सारे लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो आज की डेट में सबसे ज्यादा जाती है
जाती है, पिता को नहीं जाती, पति को नहीं जाती, बेटे को नहीं जाती। मुझे लगता है कि ये हर भाई की जिम्मेदारी है। अगर एक भाई चाहे तो अपनी बहन को बहुत मजबूत बना सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रोक टोक करता है वो भाई करता है। पिता चाहता है कि मेरी बेटी आगे पढ़े, बाहर जाए, लेकिन भाई उसको नहीं जाने देता। इसमें भाई की गलती नहीं है, भाई गलत नहीं है, लेकिन वो चूंकि इस परवरिश के साथ बड़ा होता है कि उसको जो उसे करने की आजादी दी गई है वही वो हर पुरुष, वो जानता है वो अंदर से पुरुष है, तो वो जानता है कि जैसे चौखट के बाहर होगी तो वैसे ही गिद्ध बैठे हैं जैसे मैं किसी के लिए गिद्ध हूँ। ये जो मानसिकता है ये उसे अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को उस जकड़ में रख रहा है। तो मैं अपने चूंकि यहाँ हम एक पर्टिकुलर समाज के ही लोग बैठे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया के लोग हैं, तो मैं अपने सारे युवा भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में लें और सबसे पहले अपनी बहन को अपने साथ लेकर बाहर जाएं। खेलने जाते हो तो बाहर लेके जाओ, मार्केट शॉपिंग जाते हो तो साथ लेके जाओ, और कोई भी ऐसी सामाजिक गतिविधि होती है, शादियों में भी नहीं ले जाते एक छोटी सी एज के बाद। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बता रही हूँ, मेरे परिवार के बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मेरी एक भतीजी लगती है, उसकी उम्र अभी 7-8 साल की होगी, और मेरे भतीजे होंगे, मेरे खुद के नहीं है वो, मतलब परिवार के बच्चे हैं। वो कह रहे और वो लड़की एक ही है और सब बड़ी बड़ी हो गई तो वो नौता खाने नहीं जाती है, लेकिन वो छोटी बच्ची है अभी, उसको है कि भाई, और लेकिन बाकी और सब लड़के ही हैं जो उसकी एज के हैं। तो मैं एक दिन ऐसी द्वार पर खड़ी थी तो वो उससे कह रही है कि अरे तू कहाँ जा रही है सज धज के, और इतनी क्यों सज रही है। मैं सुन रही थी वहाँ पे, और हम तुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। तो मेरा एक भतीजा है जो मेरा भाई नहीं है इस दुनिया में, उसका बेटा है, वो थोड़ा सीधा है, अलग माइंड सेट से बड़ा हो रहा है। तो मैंने उससे बोला कि उस टाइम तो मैंने यही बोल के वो लोग निकल गए और उसे मार के भगा गए, वो रोती हुई वापस आई। तो मैंने कहा कि सूरज तू इसको लेके जाएगा साथ में और बड़ी इज्जत से, और तुझे शर्म फील हो या कुछ भी हुआ तो तू सोच लेना। तो वो उसे ले गया, मैं देखती रही बाहर खड़ी, वो ऐसे दूर तक मैंने जाते देखा, और फिर वो लौट गया तो सारे बच्चे मैंने इकट्ठे किए। मैंने कहा बेटा आपको ये बात किसने बोली है कि इसको अब नौता खाने नहीं जाना चाहिए। तो कहते हैं कि लड़कियां तो नौता खाने नहीं आती है ना। मैंने कहा वो बड़ी लड़कियां नहीं जाती हैं, हालांकि मुझे ये बात भी नहीं बोलनी चाहिए, पर चूंकि उनकी एज अभी इतनी छोटी है कि हम उन्हें बहुत बड़ी बातें नहीं समझा सकते। तो मैंने कहा कि अभी आप इतने बड़े नहीं हो गए कि आप डिसाइड करो कि इसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और आप लोग मुझे बताओ क्या ये उन बच्चों की गलती है? नहीं, हम समाज की गलती है। और वो अपने आसपास बड़ी लड़कियों के लिए या औरतों के लिए या अपनी बहनों, बुआ, चाचा ताई, चाची ताई जो भी लगती है, सबके लिए वो ऐसे ही सुनते बड़े हो रहे हैं। और चूंकि ये महिला दिवस है तो मैं महिला दिवस पर ही बात कर रही हूँ, तो महिलाओं के बारे में, बच्चियों के बारे में, स्पेशली बच्चियों के बारे में बात कर रही हूँ। चूंकि भाषण के तौर पर दूर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन मैं उसमें बिलीव नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि हम वो हाथी वाली बात हो जाती है, खाने के दांत और दिखाने के दांत और। जो मैं जीती हूँ मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो ग्रंथों में लिखी है, किताबों में लिखी है, वो हमारे जीवन में नहीं उतर पाती है जब तक हम खुद उस पथ पे नहीं निकलते। तो मैं अपनी छोटी छोटी बच्चियों से कह रही हूँ, अपने लिए बोलना सीखो। आप पढ़ना चाहते हो आप विरोध करो। छोटी छोटी बच्चियों की शादियां कर देते हैं, माँ बाप भी बैठे हैं यहाँ पे, माँ है बैठी है, स्पेशली आपने वो अंधकार भरा जीवन जिया है। और जो भी कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि बच्ची को पढ़ाने के लिए, कि उसे अच्छा खिलाता है, अच्छा पहनाता है, तो मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, मैंने देखा है सबसे ज्यादा विरोध गांव की महिलाएं करती हैं। और वो क्यों करती है, मैं इसमें एक रिसर्च जैसी कर रही हूँ आज तक, और कुछ मुद्दों पे तो मुझे भी नहीं पता वो ऐसे क्यों करती है। मेरी उनसे लड़ाई नहीं हुई कभी, मैंने उनसे कभी अभद्रता से बात भी नहीं करी, लेकिन मैं अभी भी कहीं अपने समाज में या किसी भी समाज में जाती हूँ तो वहाँ 4 महिलाएं होती है जो निकल के आके मुझसे बात करती है, बाकी मुँह बना रही होती है। अरे इसने शादी नहीं करी, अरे ऐसे ही घूमती है, अरे मर्दों में रहती है, घर से बाहर डोलती है, अरे इसका तो कोई दीन धर्म नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊं, आप जो जीवन जी रहे हो वो आदिवासी जीवन है, इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। मैं आप लोग
लोग जो यहाँ बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस महिला वर्ग की बात कर रही हूँ जो सुबह से उठती है, गोबर डालती है, बर्तन साफ करती है, कूड़ा करकट करती है और उसके बाद पूरे मोहल्ले पे नजर रखती है कि किसकी बहू पढ़ने जा रही है, किसकी बेटी पढ़ने जा रही है, किसके घर में कौन आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई गलत करता है तो सिर्फ आप ही लोग मोहल्ले वाले जो उस पर नजर रख रहे हो, वो यहाँ से निकल के किसी संस्था में जाता होगा, किसी कॉलेज में जाता होगा, उसके आसपास बहुत लोग होंगे, तो उस गलत का विरोध उधर से आएगा ना। जबकि आपके गांव की, आपके मोहल्ले की, आपके परिवार की, आप भी उसका विरोध कर रहे हो। हौसला तो इन बच्चियों को, अब जो जिन हालातों में हमारा देश जा रहा है या जिन परिस्थितियों में हम लोग जा रहे हैं, आप जान लो, अगर दोनों लोग, पति और पत्नी या दो व्यक्ति जो गृहस्थी चलाते, अगर वो दोनों शिक्षित, मजबूत और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो आप ना तो गृहस्थी चला पाओगे, गृहस्थी नहीं मतलब परिवार नहीं चला पाओगे, परिवार नहीं चलेगा तो गांव नहीं चलेगा, फिर क्षेत्र नहीं चलेगा, फिर संस्थाएं नहीं चलेंगी, फिर देश भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो एक माँ को मैं कहना चाहती हूँ, जैसे आप पैदा करते हो तो आपको चिंता रहती है कि मेरा बच्चा भूखा ना रहे। ये बहन संगीता जी ने भी यही बात कही थी। तो वैसे ही आपका दायित्व बनता है कि आपका बच्चा बिना शिक्षा के ना रहे, वो नौकरी करे ना करे, कोई धंधा कर लेगा, खिलाड़ी बन जाएगा, म्यूजिशियन बन जाएगा, आर्टिस्ट बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, क्लर्क बन जाएगा, हेयर ड्रेसर बन जाएगा, दर्जी बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। लेकिन अगर शिक्षित नहीं होगा ना तो आने वाले टाइम में कुछ नहीं बन पाएगा, कुछ भी नहीं। तो और सारी चीजों के जो द्वार खुलते हैं वो शिक्षा से होकर ही जाते हैं। जो शिक्षित नहीं है कितनी भी अच्छी बॉडी बना ले, कितना भी अच्छा कुछ, कितने भी अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन ले, 5,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी आपको। और चूंकि आज महिलाओं की बात हो रही है तो मैं बहुत सारी बातें जो मुझे कट करनी पड़ रही है, मैं घूम फिर के महिलाओं पर या बच्चियों पर ही आ रही हूँ। आपको आज से पहले आपको कहीं और भी संदेश मिले होंगे, प्रेरणा मिली होगी। आज इन लोगों के प्रयास से जो यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, आपके जीवन में अगर आज से थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आया तो इन बच्चों की मेहनत और इनके माता पिता, मैं देख रही हूँ यहाँ पे सलमान भारती अभी बोल रहा था कि ये मेरे बचपन के साथी हैं, तो मैं वहाँ बैठ के बोल रही थी, बेटा तेरा बचपन अभी खत्म नहीं हुआ, तू खुद अभी बच्चा 19 साल का है और 4 साल से ये प्रयास कर रहा है। सोचो, जो बच्चे इस उम्र में सिर्फ मोबाइल चला रहे हैं। अंजलि भारती, मैं सोच रही, एक दिन इसने मेरे से फोन पे बात करी और ये बोल रही थी, दीदी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा तुझसे पहले मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। तेरी उम्र में मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं मंच पे चली जाऊं या लोगों के बीच में चली जाऊं या लोगों को संदेश दूं कि आप अपने बच्चों को बाहर निकालो और पढ़ाओ। और उन बच्चों को जिनका कोई नहीं है, जिनके बारे में उनके माँ बाप भी नहीं सोच रहे, उनके बारे में आप सोच रहे हो। आप जैसी सोच को, आपके माता पिताओं को मैं सलूट करती हूँ। ऐसे बच्चे अगर 4 भी पैदा हो जाए ना किसी एरिया में, तो उस एरिया की हालत ही कुछ अलग होगी। ये बहुत बड़ा करेज है, आप बहुत बड़ी चीजें कर सकते हो, लेकिन ये कोई नहीं कर सकता। और मैं चाहती हूँ कि अगले जो भी प्रोग्राम में मैं शामिल होती हूँ तो मैं यहाँ 10-20 अंजलि चाहती हूँ। और आप सारी महिलाएं अपनी छोटी छोटी बच्चियों को या बड़ी हैं, आप इसके साथ जोड़िए। मैं दावा करती हूँ इस बात का कि आने वाले 10 सालों में अगर ये बच्चे ऐसे ही लगे रहे तो ये बहुत आगे होंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। हर कुछ तनख्वाह के लिए नहीं लिया जाता है, ये तनख्वाह मिलती है, आपको क्या मिलता है, आप ये